सर ये हमारी जो सपोर्ट एजेंसीज का एक जल जीवन मिशन में था। उसको क्या दिक्कत है? You don't have to have hostel immediately adjacent to the college. सिर्फ सेंटर के ऑफिस के दिल्ली के नमस्कार सहादुल्लाह मिशन से बीडीसी चेयरपर्सन गोडी आरती शर्मा। सर पहले दिशा हमारी जो मीटिंग हुई थी जब हम मेंबर सारे बने थे तो उसमें मैंने अपनी जो प्रॉब्लम आपको बताई थी, आप सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बताई थी, उसमें से 50% मेरी हल हो चुकी है। ये मुबारकबाद आपको और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, क्योंकि पहले मैंने टावर की बात बताई थी आपको, उसमें से 3 टावर मेरे लग चुके हैं। तो सर हम चाहते हैं कि जो उसका CSR है तो उसमें हमारे जो वहाँ पे जो जैसा कि आपने कहा एक तारीफ की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में लाने की है तो मीडिया के माध्यम से भी वो ध्यान में आती है। आपके पास जो महकमा सूचना ये है कि हमारा जो देविका प्रोजेक्ट, जो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, नमामि गंगा की तर्ज पर उत्तर भारत का पहला अपनी तरह का नदी के सुंदरीकरण का और स्वच्छता का प्रोजेक्ट, वो लगभग जून के महीने में इसी साल पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। मुझे लगता है वो एक सूचना समाचार बनने लायक है। उसके अतिरिक्त हिंदुस्तान का सबसे पहला हाईवे विलेज भी उधमपुर में ही लाया गया था। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कॉन्सेप्ट लाया हिंदुस्तान में कि हाईवेज पर एक मल्टी सर्विस सेंटर्स, डेस्टिनेशंस, रिक्रिएशन डेस्टिनेशंस रहेंगे, तो उसका नाम दिया गया हाईवे विलेज। तो एक हमने अलॉट करवाया था उधमपुर के लिए, एक कठुआ के लिए। कठुआ वाले में विलंब इस कारण हुआ कि वहाँ 4 लेनिंग को 6 लेनिंग किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा काम रुक गया। लेकिन अब उसके इवज में हमें उसके लिए एडिशनल हाईवे विलेजेस भी मिलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का सर्वप्रथम हाईवे विलेज उधमपुर में है, वो जल्दी ही मुकम्मल हो जाएगा, गढ़ी के पास है। एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये कॉन्सेप्ट है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कल्पना में आया है कि प्रत्येक जिला अपनी एक शिनाख्त बनाने के लिए एक प्रोडक्ट बनाए। उसको लेकर के कुछ एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर विचार भी किया जा रहा है, लेकिन डीसी मैडम के सहयोग से कलाड़ी की ब्रांडिंग का काम अभी प्रारंभ हो चुका है। एक हमारा नया एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है प्रतियोगिता का, खेल प्रतियोगिता का, जिसका नाम है सांसद खेल स्पर्धा, क्योंकि सांसद के सौजन्य से खेल स्पर्धा तो पंचायतों से लेकर के ब्लॉक स्तर तक और जिला स्तर तक, क्योंकि आज के ज़माने में खेल मात्र एक खेल या मनोरंजन नहीं रह गया, युवाओं के लिए एक रोजगार का विकल्प, एक करियर भी बनता जा रहा है। और सही मायने कहाँ से उसको सर्च करके, उसको खोज करके लाया जा सके, उसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जा सके, वो योजना हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पर कल कठुआ में प्रारंभ की थी। आज उसका आखिरी शेप, उसका आखिरी स्वरूप उधमपुर में तय किया गया है और डीसी साहब उसको जल्दी प्रारंभ करने वाली है। पोषण कार्यक्रम भी एक नया कार्यक्रम है, मोदी जी के ही प्रेरणा से वो प्रारंभ हुआ है। उधमपुर के संदर्भ में एक और प्रोजेक्ट है हमारा महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज का। उधमपुर, कठुआ, डोडा हिंदुस्तान की मात्र शायद एक ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर केंद्र की सहयोग से हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। उसका इमारत बनने का काम, निर्माण काम जारी है। अगले सेशन में हम तो चाहते थे कि इसी सेशन में मार्च अप्रैल में ही पहला MBBS का सेशन प्रारंभ हो जाए उधमपुर में, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाया, क्योंकि नीट का जो इम्तहान है आजकल ऑल इंडिया, उसके कुछ एक ऐसे मापदंड होते हैं। हमारा पहले विचार था कि हम एक मेकशिफ्ट जगह पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगा दें, लेकिन नीट की जो कमेटी है उसके जो पैरामीटर है, मापदंड है, उनका ये कहना है कि नहीं, आपका अपना एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो शायद अभी कोरोना के कारण विलंबित हो गई। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले साल हमारा पहला सेशन MBBS का उधमपुर में भी शुरू हो जाएगा। ये कुछ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो उधमपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देने वाले हैं और हिंदुस्तान के नक्शे पर बड़ी प्रमुखता से हिंदुस्तान के नक्शे पर उधमपुर दिखने वाला है।